हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध कर रहे थे, उसके बाद उन्हें बहुत सारा समय अरावली के जो जंगल है वहां पे गुजारना पड़ा था और वहां पे उन्होंने अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाई थी। तो क्या सच में घास की रोटियां खाई जा सकती हैं? क्या साइंटिस्टों ने जो ये प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग क्या ये सच है, क्या गलत है? आइए इसके बारे में जानते हैं। इतिहास और लोक कथाओं के इस भावुक हिस्सों को समझने के लिए हमें 3 फैक्टर्स को एनालाइज करना होगा। पहला ये, अकॉर्डिंग टू द साइंस इंसान घास नहीं खा सकता क्योंकि घास में कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज होते हैं और इंसान उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही हम इंसानों के पास दांत हैं जो घास को खा सकते हैं। अब इसी बात को कहानी और साच के आधार पर रखा जाए तो एक राजस्थानी कवि हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया, और उनकी एक कविता है पाथल और पीथल। ये कहानी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी और इसमें एक जिक्र किया गया है कि जब महाराणा जी के बेटे के हाथ से एक बिलाव रोटी छीन कर ले गया था। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप जी के संघर्षों का वर्णन किया है और उन्होंने ये बताया है कि महाराणा जी ने अपने परिवार के साथ जंगलों में बहुत ही मुश्किल से जीवन काटा था। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो घास की रोटी वाली बात को रूपक या फिर मेटाफर करके टाल देते हैं, लेकिन उनकी इस तरह की जो कथाएं हैं ना, वो उनके महान त्याग और संघर्षों को दर्शाता है। वहीं अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो हम ये पाते हैं कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जंगली घास की प्रजाति के कुछ अनाज जैसे फिकार और समय काफी चर्चित रहे। इन बीजों को पीस कर आटे जैसा मिश्रण बनाया जाता है और इमरजेंसी में उससे रोटी बनाना या खाना दोनों ही पॉसिबल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार फिकार और वाइल्ड वीट के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक तरफ जंगली गेहूं, इस अनाज को लगभग 10 साल तक छांव में रखें तब भी इसमें घुन नहीं लगते। ये अकाल के समय जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है और ये दोनों अनाज बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के रीजन में आज भी ग्रो होते हैं। और इसके अलावा पसई, कुटकी, रागी, कोदो, सवा, बथुआ, ग्वार की फली, पमरौआ, चकुदिया और लटजीरा जैसी चीजें आज भी इन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं और इसे स्मॉल मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। माना यह जाता है कि मेवाड़ का जो भील समुदाय है जंगलों में कंदमूल, फल और जंगली अनाज जैसी चीजों का उपयोग करते हैं, जो जाहिर सी बात है उन्होंने महाराणा प्रताप जी के साथ साझा जरूर किया होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध के समय या फिर आपात के समय अपना जीवन यापन करने के लिए या फिर बेसिकली सर्वाइवल के लिए उन्होंने ये कदम उठाए और अपने जीवन को बचाया है। माना यह जाता है कि यूरोप में मध्य युग और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों को घास फूस, पेड़ की छाल, जड़ों को पीसकर रोटी जैसी चीजें बनानी पड़ती थी। हालांकि बाद में उससे पाचन जैसी समस्याएं भी होने लगती थी और उस समय लोगों के पास खाने की चीजों का अभाव होता था क्योंकि गेहूं और आटा कम मिल रहा था। और वहीं उत्तरी यूरोप के देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां पे भी अकाल के समय लोग बार्क ब्रेड खाते थे, जबकि आइसलैंड जैसे क्षेत्रों में अकाल के दौरान आइसलैंड मांस और डल्स जैसे जलीय पौधों को पीसकर अनाज के साथ मिलाकर रोटी या दलिया बनाने की बात सामने आई है। घास की रोटी उस स्वाभिमान का प्रतीक है जिसने अकबर जैसी महाशक्ति के सामने झुकने से अच्छा जंगलों में भटकना और भूखे रहना ज्यादा उचित समझा। और ऐसे वीर शिरोमणि को मेरा शत शत प्रणाम। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में भारत देश के महान वीर महाराणा प्रताप को नमन करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।